वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान के 4 साल में महंगाई और करप्शन अरूज पर चली गई। 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया, कहीं कोई नई ईंट नहीं लगी। आज गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। 4 साल बदतरीन लोड शेडिंग की गई। इमरान खान खजाना खाली कर गए। हमारे ऊपर कर्जे ही कर्जे हैं, कब तक कशकोल लेकर भीख मांगेंगे। 75 साल गुजर गए, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अवाम से कभी झूठे वादे और गलत बयानी नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ जागेगा और अवाम आराम से सोएंगे। अच्छा वक्त सो कर या छू मंतर करने से नहीं आएगा। खूनी मार्च वाला बयान वापस लें। लॉन्ग मार्च पुरअमन होना चाहिए, वरना घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये मुझे अभी जानते नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहा, पुरअमन सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं। यकीन दहानी कराई जाए कि लॉन्ग मार्च जमहूरी होगा। इमरान खान 226 दिन धरना देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने कारकुनों को बदतमीजी पर उकसाते हैं। कारकुनों को बेहूदगी से मना ना किया तो आप भी नहीं बच सकते। राना सनाउल्लाह मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेगा। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, ये जो कुछ करेंगे वो हमारे हक में जाएगा। खुशी होगी कि हमें गिरफ्तार करें। कहा जा रहा है कि घरों से निकाल कर मारेंगे। अभी वो हालात नहीं आए हैं। ये मुंह और मसूर की दाल। ये गद्दार हैं, चोर हैं, इंपोर्टेड हैं। 31 मई तक इंतजार करें। इमरान खान को निकालने के नताइज मुख्तलिफ आए हैं। विफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मशवरा। कहा, मुनहरिफ अरकान से मुतालिक बयानात तशवीशनाक हैं। किसी एक भी मुनहरिफ रुकन को नुकसान पहुंचा तो ये अच्छा नहीं होगा। इमरान खान PTI को शिवसेना बनाने की कोशिश न करें। खान साहब सोग के बायस होशो हवास खो बैठे हैं। वो इस वक्त मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इनकी तहरीक का मकसद है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। यूटिलिटी स्टोर पर भी महंगाई का तूफान। घी की कीमत 20 रुपए बढ़ गई। चाय की पत्ती 67 रुपए तक महंगी। दालों की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। बेसन, दूध, मसाले, इलायची, लाल मिर्च भी महंगे हो गए। शैम्पू, हल्दी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। IMF का वफ्द 10 मई तक पाकिस्तान पहुंचेगा। जराये के मुताबिक वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से बजट तजावीज़ पर बात करेगा। पेट्रोल, बिजली, गैस की सब्सिडी पर बातचीत होगी। 500 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी खत्म करने पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम 6 से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर तक होने का इम्कान। फराह खान और एस जमील गुज्जर का 10 मई को पाकिस्तान वापसी का फैसला। फराह खान आमदन से जायद असासाजात केस में नैब का दायरे इख्तियार चैलेंज करेंगी। किरदार कुशी पर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी फैसला। इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम फराह खान के लिए लेकर आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा, फराह ने 1 अरब रुपए बाहर भेजे। उस्मान बुज़दार को फराह के हुक्म की तामील के लिए रखा गया था। वो सिर्फ नाम के वज़ीर आला थे। फराह को बैरून मुल्क से रेड वारंट के जरिए लाना पड़ा तो लाएंगे। इमरान खान ने अवामी बहबूद का कोई काम नहीं किया, सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। राना सना की धमकियों से मजीद तकसीम पैदा होगी। अफरा तफरी बढ़ेगी तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। फरूख हबीब ने हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा, इंपोर्टेड हुक्मरान पुरअमन तहरीक पर धमकियां दे रहे हैं। ये लोग गली मोहल्लों की सतह पर फसाद, मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब नामजद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को समरी भिजवा दी। बलीगुर रहमान नून लीग की तरफ से 2 बार रुकने कौमी असम्बली रहे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। सियासी उमूर और वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू। दोनों जमातों का मिलकर आगे चलने के अज़्म का अयादा। हमजा शहबाज ने कहा, आईनी और जमहूरी इक़दार को मुफाहमत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तरक्की का सफर वहीं से शुरू हो चुका है जहां से 4 साल पहले मुनक़ता हुआ था। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें मांग ली। मौबने खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे भी मांग लिए। जराये के मुताबिक अहम इदारों और कॉरपोरेशंस में अहम ओहदों पर तकर्रियों का भी मुतालिबा। हसन मुर्तज़ा को सीनियर वजीर बनाए जाने का इम्कान।
कमर ज़ुबान कायरा ने कहा, वजारतों का मामला इतना बड़ा मसला नहीं, विफाक की तरह पंजाब में भी अफ़ाम तरफीम से चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने कोई मुतालबा नहीं रखा, हम पावर शेयरिंग के साथ बर्डन शेयरिंग भी करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात में तमाम मामलात तय हो गए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, आईनी और कानूनी वज़ीर आला के होते हुए वज़ीर आला ऑफिस पर कब्जा किया गया। वज़ीर आज़म के बेटे ने वज़ीर आला हाउस पर कब्जा किया। मैं वही कुछ कर रहा हूं जो गवर्नर के ओहदे पर मौजूद बंदे को करना चाहिए। एक वक्त आएगा जब सब देखेंगे ये सारे मीर जाफर और मीर सादिक किरदार सामने आएंगे। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का मुस्ताफी होने का फैसला। इस्तीफा वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया। कहा, जाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। अशतर औसाफ पाकिस्तान के नए अटॉर्नी जनरल मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कानून और इंसाफ भी रह चुके हैं। सिंध में पानी का बहरान। दरिया सिंध में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम। सखर बैराज पर पानी की स्टोरेज में 52% कमी। लाखों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल शदीद मुतासिर। कश्मीर घोटकी समेत सिंध बलोचिस्तान के हजारों किसान परेशान। मुल्क में पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा के मुताबिक शॉर्टफॉल 50 से कम होकर 20% रह गया। पंजाब और सिंध का पानी का हिस्सा बढ़ा दिया गया। गर्मी की आइंदा लहर से पानी का बहाव मजीद बढ़ जाएगा। सिंध में 4 रोज में सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध का किसानों को चावल की काश्त से गुरेज का मशवरा। कहा, मुल्क में पानी की कमी है, चावल की काश्त ना की जाए। सिंध में पानी की किल्लत है, पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं हो रही, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। हुंजा में शशपर ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने से हसनाबाद का पुल टूट गया। हुंजा का मुल्क के दीगर इलाकों से राबता कट गया। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में 2 रोज में फी किलो मुर्गी का गोश्त 99 रुपए महंगा, कीमत 473 रुपए तक जा पहुंचे। पेशावर में भी 3 रोज में फी किलो गोश्त 75 रुपए महंगा, कीमत 331 रुपए हो गई। सादिकाबाद में भी 2 दिन में मुर्गी की गोश्त की कीमत में 126 रुपए फी किलो इजाफा। इंपोर्टेड हुकूमत ने पहले ही माह में अवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। असद उमर का तंज। कहा, अप्रैल में अफरात ज़र की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। सब्जियां, फल, खुर्दनी तेल, आटा, गोश्त, दालें सभी महंगे हो गए। जितने दिन ये लाचार इंपोर्टेड हुकूमत चलेगी, नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। सानिया मरी केस का फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का TMA और महकमे जंगलात पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, जब सड़कें ब्लॉक थीं और हजारों लोग फंसे हुए थे तो इदारों ने क्या किया? इस मुल्क को हम लोग खा गए हैं, हमें रत्ती भर मलाल नहीं। गरीब आवाम का पैसा है, इसको जाया मत करें। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है? PTI के रुकने कौमी असेंबली राशिद शफीक की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट फतह जंग ने जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। राशिद शफीक के वकील ने दलाइल में कहा, राशिद शफीक पर मजहबी तौहीन का इतलाक नहीं होता। यह महज सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की सीरीज है जो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के कहने पर शुरू की गई। मुनशियात केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त जमा। प्रोसिक्यूशन टीम की शरीक मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों की मुखालिफत। शरीक मुल्ज़मान के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 21 मई तक मुलतवी। इमरान खान आज ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। यूरोप, अमेरिका, खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी इमरान खान का खिताब सुनेंगे। PTI का इस्लामाबाद के F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन लगाने का भी फैसला। सियासी कहमा-कहमी में पीपल्स पार्टी का भी जलसों का ऐलान। पीपल्स पार्टी 15 मई को कराची में जलसा करेगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सईद गनी ने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, आवाम ने इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
इमरान खान आईन और इदारों पर हमले करके मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, तहरीक इंसाफ के मार्च में रुकावट डालने वालों से निपटेंगे। पुलिस किसी जाती शख्सियत की गुलाम न बने। इनके हथकंडे हमेशा के लिए गलत साबित होंगे। जिसको अंदर भेजना है भेज दें, हम लोग डरने वाले नहीं। इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात। सूबे में पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी और मंसूबों पर तबादला ख्याल। आज़ादी मार्च की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 9 मई से पहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास वज़ीर आज़म के मशवरे पर तलब किया। आईजी मोटरवे पुलिस इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खालिद महमूद को आईजी मोटरवे का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया। खबरदार, होशियार, सूरज के तेवर बदलने लगे। मुल्क में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। सूरज आग बरसाएगा। दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा होगा। दर्जा हरारत मामूल से 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध में एक हफ्ते के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। कराची में पीर तक मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। रवां बरस मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत और बारिशों का इम्कान। सैलाब और तेज बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद खतरा हो सकता है। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने पेश की एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी।